आजकल खुद को क्रिश्चियन कहने वाले बहुत से लोगों को क्रॉस बहुत ही ज्यादा पसंद है। अपनी कारों पर क्रॉस के स्टिकर्स, अपनी बाइक्स पर स्टिकर्स, अपने हाथों पर क्रॉस के टैटूज और लाखों रुपए खर्च करके खरीदी गई सोने की चैन में चमकते हुए क्रॉस के सुंदर लॉकेट्स। लेकिन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आज आपसे एक बहुत ही कड़ा एक सवाल पूछ रहा हूं। तुम अपना क्रॉस कैसे उठाते हो? क्या बस दिखाने के लिए, गले में गहने की तरह, या फिर जैसा यीशु ने कहा अपना खून बहाकर भी हर तकलीफ सहते हुए उसे अपने कंधे पर उठा रहे हो? क्रॉस सिर्फ एक सिंबल नहीं है, वो एक महान सेक्रीफाइस है। गले में पहना हुआ क्रॉस वाला सोने या चांदी का लॉकेट तुम्हें खुदा का बंदा या परमेश्वर की संतान नहीं बना देता। आजकल की इस दिखावटी क्रिश्चियनिटी से अगर तुम बाहर नहीं निकल पाए तो कहीं तुम स्वर्ग के दरवाजे के बाहर ही ना खड़े रह जाओ। असल में मसीह का क्रॉस क्या है और उसे उठाने का मतलब क्या है, आज हम परमेश्वर के वचन से इसे बहुत गहराई से समझेंगे। आज हम जो देख रहे हैं, गले वाला क्रॉस कैसा होता है पता है? वो बहुत स्मूथ होता है, उसमें जरा भी वजन नहीं होता, वो न तो खाल को चुभता है और न ही खून बहाता है। वो बस एक सेफ्टी लॉकेट की तरह एक खूबसूरत गहना बनकर रह गया है। शैतान आज क्रिश्चियंस को कैसे धोखा दे रहा है पता है? वो कहता है गले में क्रॉस पहनो, संडे को चर्च जाओ, लेकिन मंडे से सैटरडे तक दुनिया वालों की तरह ही गुनाहों में डूबे रहो। वो ऐसे ही बहका रहा है। क्या तुम्हारे गले का ये क्रॉस तुम्हारे गुस्से और तुम्हारी गालियों को रोकता है? क्या ये तुम्हें छुपकर गंदे वीडियोस देखने या नशों से रोकता है? नहीं। क्या तुम्हारे गले में लटका ये क्रॉस तुम्हें तब रोकता है जब तुम कोई पाप का काम करते हो? नहीं, क्योंकि गले में क्रॉस पहनने के लिए सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं होती। जैसे ही कोई कुछ कहता है तुम तुरंत पलटवार कर सकते हो और मर्जी से पाप कर सकते हो। ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। तुम बस क्रिश्चियन कहलाने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हो, पर तुम्हारी लाइफ में क्राइस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। अब कैलवरी की पहाड़ी की तरफ देखो। देवाधिदेव यीशु मसीह है जिन्होंने आसमान और इस पूरी जमीन को बनाया। उस क्रिएटर ने उस क्रॉस को कहां पर उठाया था? क्या अपने गले में? उन्होंने उसे अपने हाथों में नहीं लटकाया, बल्कि अपनी पीठ और कंधे पर रखकर उसे उठाया था। वो क्रॉस कोई चमकता हुआ सोना नहीं था, बल्कि वो लकड़ी का एक बहुत ही खुरदरा और भारी टुकड़ा था। जब सैकड़ों किलो वजनी वो क्रॉस उनके कंधे पर रखा गया तो कोड़ों की मार से फटा हुआ उनका शरीर पूरी तरह छिल गया, उनकी खाल तक निकल गई। हर कदम पर जमीन पर खून बहा। लोगों ने उनके चेहरे पर थूका, उन्हें पागल समझकर उन पर हंसे। उन्होंने वो क्रॉस क्यों उठाया? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? नहीं ना, सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। आज तुम जो सीक्रेट सिंस कर रहे हो, जो तुम्हारी बुरी आदतों का बोझ है, उसे उन्होंने अपने कंधे पर उठा लिया। क्रॉस कोई फैशन नहीं है ब्रदर, ये तुम्हारे लिए खुदा का प्यार है। एक इंसान की जान बचाने के लिए खुदा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वो महान सेक्रीफाइस है। उन्होंने क्रॉस पर लटक कर अपना सारा खून बहाया, ताकि तुम उस क्रॉस को सोने का गहना बनाकर इतराओ नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। अगर तुम सच में क्राइस्ट को फॉलो करना चाहते हो तो जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? ल्यूक की गॉस्पेल का 9वां अध्याय और 23वीं आयत। अगर कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे खुद का इनकार करना होगा और हर दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि कंधे पर क्रूस उठाने का असल मतलब क्या है? इसके 3 लक्षण हैं। पहला है खुद का इनकार करना। सेल्फ डिनायल का मतलब है अपने ईगो को मार देना। मुझे ये चाहिए, मेरी मर्जी, मेरा शरीर ये मांग रहा है, ऐसे शब्द आपकी जुबान पर बिल्कुल नहीं आने चाहिए। मेरी मर्जी नहीं प्रभु, बल्कि आपकी ही इच्छा पूरी हो। अपनी इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ा देना ही सेल्फ डिनायल है। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल। जब कोई आपको बिना वजह गाली दे और आपकी जुबान भी पलटकर जवाब देने के लिए तड़पे, तब आपके कंधे पर रखा वो क्रूस कहता है माफ कर दो। जब आप बिल्कुल अकेले हो और आपका शरीर पाप की तरफ खींचे, तब वो क्रूस आपको चेतावनी देता है कि वहां से भाग जाओ। आपका सेल्फ कंट्रोल ही क्रूस उठाना है। तीसरा लक्षण है सैक्रिफाइस, त्याग। क्रूस उठाना कोई फूलों की सेज नहीं है, ये तो कांटों भरा रास्ता है। मसीह के लिए आपके दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, रिश्वत न लेने या झूठ न बोलने की वजह से आपकी नौकरी जा सकती है, आपके रिश्तेदार आपसे दूरी बना सकते हैं। फिर भी सब कुछ खोकर भी अगर आप कहें कि मेरे लिए मसीह ही काफी है और मुस्कुराते हुए उस दुख को सहें, तो वही असली सैक्रिफाइस है। मत्ती के सुसमाचार के 10वें अध्याय का 38वां वचन, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे से नहीं आता, वो मेरे योग्य बिल्कुल नहीं है। बिना क्रूस उठाए अगर तुम दिन में 10 घंटे प्रार्थना करो या चर्च में लाख रुपए का दान भी दो, तो भी खुदा की नजरों में तुम बिल्कुल जीरो हो। देखिए, प्रेरित पौलुस के मन में क्रूस के लिए कितना पैशन था। गलातियों को लिखे पत्र के 2 अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह ही मुझ में जीवित है। पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं? क्रूस मेरे गले का कोई गहना नहीं है, मैंने खुद को उस क्रूस पर चढ़ा दिया है। मेरी पुरानी जिंदगी, मेरा घमंड, मेरे पाप सब उस क्रूस पर ही खत्म हो गए। अब जो जिंदा है वो मैं नहीं, मसीह है। उन्होंने बड़े यकीन से ऐलान किया। यही तो असली मसीहियत है। खुदा आज आपसे बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आपकी मसीही जिंदगी कैसी चल रही है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा या शो ऑफ है? क्या ये बहुत आसान और खूबसूरत है? तो फिर आप क्रूस नहीं उठा रहे। शैतान का रास्ता बहुत आसान और चौड़ा होता है, लेकिन वो आपको नरक ले जाता है। मसीह का रास्ता तंग है, मुश्किलों और बेइज्जती से भरा है, पर वही क्रूस आपको स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचाएगा। खुदा की
उस लहू वाली कुर्बानी को याद करो। उन्होंने आपसे इतना प्यार किया कि उन्होंने आपके पापों की सजा खुद पर ले ली। जब जमीन और आसमान के मालिक ने आपके लिए क्रूस उठाया, तो एक मिट्टी के पुतले के रूप में क्या उनके लिए आप थोड़ी सी बुराई, थोड़ी तकलीफ या अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते? आज ही ये फैसला कर लो। सिर्फ दिखावे के लिए क्रॉस का इस्तेमाल करना बंद करो। उस नकली ईसाइयत से बाहर आओ। आंसुओं के साथ उनके पैर पकड़ लो। प्रभु, अब तक मैं अपने स्वार्थ के लिए जिया, लेकिन आज से मैं अपना क्रॉस अपने कंधे पर उठा रहा हूं। मेरी जिंदगी की हर मुश्किल और अपमान को मैं तुम्हारे लिए खुशी खुशी सह लूंगा। प्रार्थना करो कि मैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारकर सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा। अगर तुम अपना क्रॉस उठाकर मसीह के पदचिन्हों पर चलोगे, तो उस दिन क्रॉस पर जीत हासिल कर तीसरे दिन जी उठने वाला वो सृष्टिकर्ता कल तुम्हें भी एक विजेता बनाकर अपने अनंत राज्य में खड़ा करेगा। गले में पहने हुए क्रॉस से शायद तुम दुनिया को एक क्रिश्चियन लगो, लेकिन कंधे पर क्रॉस उठाने से ही स्वर्ग में परमेश्वर तुम्हें अपनी संतान मानकर गले लगा लेंगे। आज ही अपना क्रॉस उठाओ और मसीह के पीछे चलो। Jesus coming soon, so be prepared.